हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरें, बहुत सी सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि जहां से जो खबर है वहीं से आप तक पहुंचाया जाए। इंफॉर्मेशन ज्यादा भरोसे की वही होती है जहां के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वहीं से इंफॉर्मेशन। अभी हाल ही में हमने बांग्लादेश के चिटागोंग से एक साहब का इंटरव्यू हमने दिखाया था, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जो बांग्लादेश में हैं। और हमारे दर्शक दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनको हम आज आपसे मिलवाना चाह रहे हैं, मिलाएंगे। वो हमारे दर्शक हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं खुद, और कुआलालंपुर मलेशिया में रहते हैं। तकरीबन 9 साल से वहां पर हैं और उनकी उम्र 32 साल है तकरीबन। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने समझने के लिए कि रोहिंग्या इशू क्या कुछ है, खुद रोहिंग्या उसे किस तरह से देखते हैं। इसलिए हम आपकी आज मुलाकात करा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी से, जो मलेशिया कुआलालंपुर में है और तकरीबन 9 साल से वहां पर हैं। मोहम्मद रफी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि बांग्लादेश में रोहिंग्यास के बारे में जो कुछ हमारे पहले प्रोग्राम में बताया गया, उसमें कुछ आपने इशारा दिया कि शायद वो सब फैक्ट्स ठीक नहीं थे। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, अभी क्या हाल है? एक जजीरे में उनको तकरीबन 1 लाख लोगों को भेजा भेजा जा रहा है कॉक्स बाजार से। और भाषण चोर एक इलाका है जहां पर समंदर के बीच में जजीरा है, वहां ले जाया जा रहा है। और एक बड़ी तादाद है जो कॉक्स बाजार में है। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि कॉक्स बाजार में मोहम्मद रफी के पेरेंट्स भी रहते हैं बांग्लादेश में। हाँ, आप बताइए कि बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजीज के क्या इश्यूज हैं, कैसे हालात में वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नाम है मोहम्मद रफ़ी और मैं मलेशिया में रहता हूँ। मैं 2012 में आया। जब से हम लोग यहाँ आया तब से हमारा माँ बाप से टेलीफोन में और मोबाइल में हम लोग रब्ता किया। तो फिर अभी जब इंटरनेट का दौर आया, पहले तो हम जब आया तब इंटरनेट से कम बात करता था, अभी डायरेक्ट वीडियो कॉल से बात करते हैं। तो रिफ्यूजी कैंप जो बांग्लादेश कुतुपालन, जो एक बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप है, उसमें हमारी पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार सब लोग रहते हैं। तो वहाँ जो भाषण शहर में जो लोग ले जाया जा रहा है, उन लोग पहले जब मलेशिया में आने का टाइम में एक बोट उसमें पहुंचा दिया था। ज़्यादा अक्सर वो औरत है, उसमें लड़की है। तो कितना दिन तक उसमें लड़के लोग रोता और बहुत सारे वीडियो निकल आया, शायद आप लोग देखा होगा। तो फिर जब दोबारा लोगों को ले जाना चाहता था बांग्लादेश सरकार, उस टाइम में कुछ लोग बांग्लादेश का ज़मीन में और हमारी रोहिंग्या वो भी, जैसे कि जासूस, जैसे कि जासूस होता है, उसको उसको लोग जासूस बोलते हैं। बर्मा का सरकार ने इस तरह का लोग बनाया, जैसे कि पैसा दिया कुछ, जैसे कि वहाँ गरीब लोग अक्सर है, उसको पैसा देने से वो लोग कुछ भी बोल लेता है। फिर उन लोगों ने भाषण शहर जाने के लिए प्रोग्राम बनाया। जब नहीं जा रहा तो फिर वहाँ पर झगड़ा किया। बहुत सारे लोग, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सुना था होगा इंटरनेट में। तो फिर एक ग्रुप बनाया वो लोग, जिसका नाम मुन्ना ग्रुप है। उन लोगों ने उस ग्रुप का नाम से लोगों को भड़काया। तो फिर आपस में अपना रोहिंग्या, अपनी कौम से कौम झगड़ा हो गया। बहुत सारी झगड़ा हुआ, उसमें बहुत सारे लोग मारा गया था, जैसे कि मुन्ना का भाई भी मारा गया था। तो पब्लिक ने मार दिया। तो फिर वहां से जब झगड़ा शुरू हुआ तो अचानक बांग्लादेश सरकार ने बोला यहाँ लोग ज्यादा फितना कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, इस तरह का एक न्यूज़ आया। उसका बाद में लोगों को, कुछ लोगों को पैसा दिया
जैसे कि जासूस लोग वहाँ बर्मा का सरकार से जासूस है, और बांग्लादेश का जैसा गवर्नमेंट है उन लोगों का भी तो कुछ लोग होता है। तो जिन लोगों ने पैसा लिया उन लोगों ने 5,000 बांग्लादेश टका उन लोग लिया था। ज्यादा अक्सर लोग वहाँ जाने वाला बंदा पैसा मिला था। तो जैसे कि पहले दफा उन लोग जा रहा है, पैसा थोड़ा थोड़ा दिया, वो लोग चला गया। जाने के बाद उन लोगों से वीडियो निकल आया, बोला यहाँ बहुत अच्छा है, खाना अच्छा है सब। क्योंकि अभी रोहिंग्या का कोई दुनिया में रहने के लिए जगह नहीं, छत नहीं, इसलिए वो लोग जहाँ खाना मिलता है उसको अच्छा बोलते हैं। क्योंकि वो लोग किसी बेहतर दूसरी देश के लोगों की तरह बेहतर समझता नहीं है। तो फिर जैसे कि इस तरह का वीडियो निकल आया, उसका बाद धीरे धीरे लोग ले जा रहा है। इस महीना में अभी 2001 दफा ले गया था। उस टाइम में भी लोग वीडियो, छोटा मोटा वीडियो निकाला, हम लोग देखा है। ज्यादा अक्सर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं, तो उसमें देखा लोग बोलता है यहाँ बहुत अच्छा, इस तरह का बोलते हैं। जिन लोग इस तरह का आवाज निकलता है वो लोग किसी आदमी से, किसी जरिए से, बांग्लादेश सरकार की तरफ से या किसी किसी ग्रुप की तरफ से वो लोग पैसा मिलता है, इसलिए वो लोग इस तरह का आवाज निकलता है। क्योंकि हम लोग बर्मा का मुसलमान जो है रोहिंग्या, वो लोग, हम लोग अरकान में रहने वाला बंदा, और हमारी जगह सबसे बेहतर दुनिया में अरकान होता है। अरकान से ज्यादा बेहतर हमारे लिए कोई जगह नहीं। यही हम पहले से जानता है और अभी तक जानता हूँ। तो लोग बोलता है जहाँ हम 2 दिन रहने के लिए छत मिलता है, वहाँ हमको बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा इस तरह का वीडियो निकलता है। ये गलत है। ये ये जितना भी वीडियो निकला जो अच्छा बोलकर, सब गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की सरकार को रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन था, बड़ी मोहब्बत थी, लोग अपनी तरफ से पैसा, खाना पीना सब कुछ दे रहे थे। अब ऐसी क्या बात हो गई कि वो नाराजगी नजर आने लगी? अब सरकार और वहां के लोग ये कहना शुरू किया कि ये रोहिंग्या लोग जो है वो क्राइम की तरफ चले गए हैं और हमारे मुल्क के हालात खराब करेंगे, इसलिए शायद इनको सरकार बाहर एक आइलैंड पर ले जाने की बात कर रही है। ऐसा हाँ क्या कुछ हुआ? हाँ, ठीक है, वो आपने सही पॉइंट बताया। क्योंकि वहाँ में हमारी बर्मा का जो सरकार है, बर्मा में हम लोग उसको ताब्बे बोलते हैं और दुनिया में जासूस बोलते हैं। जैसे कि हमारे मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, बर्मा में अरकान में रहने वाला बंदा, वहाँ रहने का टाइम में वो लोग बर्मीज जुबान जानता है, कुछ पढ़ाई किया, बर्मीज जुबान जानता है, और बर्मा का सरकार का दलाल बन जाता है और जासूस बन जाता है। तो फिर जासूस बनने के बाद अपनी घर को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदार को कुएं में कूद देता है, फेंक देता है। इस तरह का बहुत सारी हम लोग, जब से हम हमारा समझ आया, जब से हम 2002, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तब से हम लोग देख रहे हैं रोहिंग्या जासूस अक्सर ज्यादा है। क्योंकि वो पैसे मिलने के बाद जासूसी में उतर जाता है। पैसे मिलने के बाद जासूसी में उतर जाता है। जैसे कि जासूस कहने का टाइम में मूसा मूसाद होता है, मूसाद, ये जो फलस्तीन, इजराइल की इसराइल का एजेंसी है। मूसाद होता है। और इंडिया में बोलता है क्या, रॉ इसको बोलता है। रॉ बोलता है, और पाकिस्तान में आईएस बोलता है। जी इस जी। तरह का जासूस सरकार ने बना दिया। हाँ। तो अभी सरकार ने, बर्मा का सरकार ने बर्मा का लोगों को जासूस बनाकर हमारे अंदर भेज देगा, तो बर्मा का सरकार खुद पकड़ जाता है। क्योंकि रोहिंग्या इतना समझदार है, ये कहाँ से आया, ये किधर से आया, ये समझ जाता है। तो अभी क्या किया, उन लोगों ने जासूस, रोहिंग्या का बच्चे को जासूस बनाया। रोहिंग्या, जिस रोहिंग्या जुबान जानता है, रोहिंग्या माँ से पैदा हुआ, रोहिंग्या अरकान जमीन से पैदा हुआ, उसी जुबान जानने वाला बंदे को वो लोग जासूस बना लेता है। पैसा दिया, बहुत सारे पैसा देने से लोग तो ऐसे भी कोई भी गलत काम कर लेते। तो इस तरह का जासूस बर्मा में भी रहता था। अभी बांग्लादेश में भी बहुत सारे जासूस है। तो वो लोग
ये गरीब लोग मरे या रहे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि उसका मकसद है पैसा मिलना। पैसा मिलने के बाद वो लोग कोई भी फितना शुरू कर देता है, कोई भी फसाद शुरू कर देता है। उसका बाद ये बर्मा से आने वाला बंदा एक लोगों ने बोल रहा है, जैसे कि आप भी सुना होगा, एक ग्रुप है हमारे जो अरकान रोहिंग्या सेलिब्रेशन आर्मी, जिसका नाम है अरकान रोहिंग्या सेलिब्रेशन आर्मी। वो हमारी रोहिंग्या का सेल्फ डिफेंस में वो लोग खड़ा हुआ था। वो लोग बर्मा का जमीन में रहता है, बांग्लादेश का जमीन में नहीं है। सारी दुनिया जानता है अरकान का जमीन में हमारी रोहिंग्या मुसलमान का सेल्फ डिफेंस जो कर रहा है अपना लाठी से किसी भी या सामान से। गरीब लोग है, उसका जूते भी नहीं है। आपने कोई कई बार वीडियो देखा होगा। वो लोग को किसी किसी देश से मदद भी नहीं मिलता है, किसी सारी दुनिया से कहाँ से भी मदद नहीं मिलता है। वो लोग अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर रहा है, क्योंकि उसका माँ बाप सबको वो लोग मार दिया था, इसलिए वो लोग सेल्फ डिफेंस कर रहा है। उसका बाद अभी जब सेल्फ डिफेंस करने का टाइम में खुद रोहिंग्या मुसलमान को सेल्फ डिफेंस करने का टाइम में वो लोग बदनाम किया था। बोला ये इस तरह का सऊदी अरब से आया और पाकिस्तान से आया, इस नहीं, तरह का। उसमें 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 कुछ नशे जैसी कुछ चीजों के का भी जिक्र किया है। जो बांग्लादेश में हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नशा और इस किस्म के क्राइम भी बहुत ज्यादा हैं रोहिंग्या ये रेफ्यूजीज में। आपसे मैं खुलासा बात करता हूँ। हाँ। जब वो ग्रुप बांग्लादेश का जमीन में नहीं रहता, तो फिर बर्मा का सरकार ने पैसा दिया, इस तरह का लोगों को बनाया जैसे कि उसका नाम खराब हो, उसका नाम बदनाम हो। तो फिर उस ग्रुप को बदनाम करने के लिए दूसरा ग्रुप बनाया। बोला बोला ये इसका नाम क्या बोलते हैं, ये मुन्ना ग्रुप, दूसरा नबीसन ग्रुप, तीसरा इसका नाम क्या है। बहुत सारे ग्रुप है उधर में, छोटा मोटा ग्रुप बनाया, जैसे कि दलाल और डकैत होता है, हाँ। जासूस का ग्रुप है। तो वो लोग कहीं भी जगह पर गलत काम से लोगों को छेड़ता है, लड़की को छेड़ता है, परेशानी करता है, तो फिर खुद बहुत लोग उससे झगड़ा कर लेते हैं। तो फिर अभी इस तरह का जब फितना हुआ, तो बर्मा का सरकार ने बोला ये अरकान रोहिंग्या सेलिब्रेशन आर्मी ने कर रहा है। तो फिर बांग्लादेश का सरकार ने बोला, और यहाँ हम लोग बहुत दफा तलाश किया था, कोई कोई लोग मिल जाता है, उसको अरकान रोहिंग्या सेलिब्रेशन आर्मी का नाम पर मार देता है, इनकाउंटर कर देता है, सिस फायर क्रॉस फायर करता है। तो उसके बाद इस तरह का बहुत सारे लोग मर गया था, कम से कम 20-50 लोग तक मार दिया था बांग्लादेश सरकार ने उसका नाम लेकर। कई दफा आपने न्यूज में पढ़ा होगा। तो जस ग्रुप बर्मा का सरकार ने दलाल बनाया था, वो लोग को टेबलेट नशा, ये WI बोलता है इसको, और डाडा बोलता है, क्या क्या बोलता है, हीरोइन बोलता है, वो लोग को उधर डाल दिया। वो लोग वहां आकर गरीब का जगह जहाँ है रिफ्यूजी कैंप है, जिन लोगों ने खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं, खाना सब्जी खाने के लिए भी पैसा नहीं उन लोगों को, वो बर्मा में तो बहुत सस्ता है, इधर में डाल देगा तो कोई बच्चा लोग पी जाता है। तो नशा एक दो बार पीने से तो लोग खराब होता है ना। तो अब ये रोहिंग्या का कैंप को खराब किसने किया? वो दलाल लोगों ने और जासूस लोगों ने इस तरह का टेबलेट बिक्री किया। तो बांग्लादेश अच्छा सरकार, अच्छा अच्छा, मैं ये आपने बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया। अब ये बताइए कि आपके कांटेक्ट में कुछ लोग अराकान में, खुद म्यांमार में भी हैं, वहाँ क्या हालात हैं? वहाँ कुछ डिटेंशन कैंप्स में हैं या लोग अपने घरों में रह रहे हैं आजादी से? क्या फौज उनके आसपास है, उनको अब भी सता रही है? खासतौर पे चूंकि फौज की हुकूमत वहां पर आ गई है, आंग सान सूची की हुकूमत खत्म हो गई है, अब क्या हालत है खुद रोहिंग्या मुसलमानों की अराकान में? आपको जरूर मालूमात होगी इसके बारे जब हम लोग बर्मा में रहता था 2012 में, 2010 में इलेक्शन हुआ, हम उसमें खुद शामिल हुआ, हम खुद इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो 2010 में हम लोग बहुत ज्यादा खुशी था उधर में, 2011 में, 2012 में, उसका आगे में भी बहुत ज्यादा खुश था हम लोग। जब से ये लड़की आया क्या नाम है इसका नाम, ऑन साइन सुशी,
जिसका ऑनसाइन लड़की कैपिटल लड़की कही है, 70 साल की औरत है वो। 70 साल की एक बूढ़ी है। जी जैसे जी कि जी। हम इसको लड़की बोल रहे हैं क्योंकि हाँ, वो क्योंकि लड़की से आम ज्यादा आम खतरनाक है। आमतौर पे लड़की जवान कह सकते औरत को कहा जाता कह सकते कह है। जी सकते जी। तो फिर हाँ। उसी ने ऑन सान सूची ने जब इलेक्शन में आया तो फिर इलेक्शन किया, उसको हटा दिया। 2010 में उसको बहुत ज्यादा जलील किया, फिर जेल में डाला था। फिर 2015 में इलेक्शन में आया। 2015 में इलेक्शन में आने के बाद, जब से 2015 में इलेक्शन में आया, हमारी रोहिंग्या मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अजाब और मुसीबत बनकर आया। बहुत हम्म, बड़ा अजाब और मुसीबत बनकर आया। हम्म, जब से वो आया, हम लोग को जेनोसाइड 2017 में जेनोसाइड किया, रेप किया, मर्डर किया। बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा दुनिया में क्राइम उसने किया था हमारी रोहिंग्या गरीब मुस्लिम लोगों का ऊपर। हम्म, उसका बाद 2017 में जब हम लोग बांग्लादेश में लोग भाग जा रहा था, उस टाइम में भी उसने बोला ये तो बंगाली है, बांग्लादेश में जा रहा है। इस तरह का हम्म, उसने जुबान इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। तो अभी रोहिंग्या मुसलमान का पास नेशनलिटी है, आईडी है उधर का, जो जिसको ब्लैक रेड कार्ड कहते हैं, हमारे देश में रेड कार्ड कहते हैं। तो अभी स्टेटलेस स्टेटलेस कहा जाता है कि आप नागरिक नहीं है, लेकिन आपको एक कार्ड दे ना ना दिया ना, गया। नहीं नहीं, पहले हम नागरिक था। पहले हम नागरिक था, अभी भी नागरिक है। वो लोग हम लोगों से जो हमारी नागरिकता कार्ड जो है, आइडेंटिटी प्रूफ है, वो सब छीन लिया, जला दिया। अभी दूसरा आइडेंटिटी हम लोग को पकड़ा, जिसका नाम है यही केप्या, माने लोलो से वन टाइम कार्ड इसको हाँ। बोलते हैं। तो वो कार्ड देने के बाद फिर दूसरा कार्ड आया, जिसका नाम व्हाइट कार्ड। व्हाइट कार्ड बोला, व्हाइट कार्ड पकड़ने के लिए बोल रहा है। तो फिर अभी लोग तो भाग रहा है, जब व्हाइट कार्ड तो लोग तो नहीं पकड़ेगा ना, वो तो बांग्लादेशी लोग नहीं, वो तो अरकान का रहने वाला बंदा है। तो उसका बाद में लोग तो भाग गया था, ज्यादा से ज्यादा अक्सर लोग बांग्लादेश में चला गया, वहां जेनोसाइड हो रहा है, वहां लोगों को मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है। तो वहां का जो क्या रेकैंग है, हमारी साथ में दूसरा कौम रहता है रेकैंग। हाँ। रेकैंग लोगों को भड़काया बर्मा का सरकार ने। जो अभी जेल के अंदर में सरकार है, वो एनएनडी गवर्नमेंट है, उसने रेकैंग को भड़काया और रेकैंग से और रोहिंग्या मुसलमान से फितना लगा दिया, झगड़ा लगा दिया। तो फिर रोहिंग्या मुसलमान तो कम है, वो लोग तो ज्यादा है, वो लोग टेररिस्ट ग्रुप भी है, जिसका नाम ए बोलते हैं, अरकान आर्मी ए, जिस ग्रुप का नाम है। इस तरह का ग्रुप है वो लोग का, जैसे कि उग्रवादी ग्रुप है। बहुत सारी ग्रुप है वहाँ अरकान में बुद्धिस्ट का। वो लोग ग्रुप, उसका पास सबके पास हथियार है, और दूसरा बर्मा का सरकार के पास भी हथियार है। तो वो लोग दोनों मिलकर रोहिंग्या मुसलमान को मारा। 2017 में बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। तो मार कर रोहिंग्या मुसलमान जहाँ जान बचा सकते हैं वहां चला गया। कितना मुश्किल से अब तक गुजर रहा है, जिस टाइम से। जी जी। मैं अब ये समझना चाहता हूँ कि आप जहाँ रह रहे हैं, मलेशिया में, क्या वहाँ भी रेफ्यूजीज हैं? क्योंकि बहुत ही नजदीक में मुल्क है, हाँ, बर्मा के नजदीक ही है। वहाँ जहाँ आप हैं, वहाँ कितने रेफ्यूजीज हैं? यहाँ तकरीबन 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान है। ज्यादा ज्यादा होगा शायद, मुझे इतना हिसाब नहीं, 1 लाख से ज्यादा होगा। कभी कभार मैंने न्यूज में देख लेता हूँ, 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान, 1 लाख से ज्यादा इधर रहता है। क्या सब क्या ये कैंपों में क्या ये कैंपों में रहते हैं या नॉर्मल घरों में रहते हैं? वहाँ कैसा है? हम लोग नॉर्मल घर में रहते हैं, अपने अपने घर, जैसे कि हम अभी घर में है। हाँ, सेवा भाड़ा भाड़ा लिया घर में, घर को। हाँ। और बॉस को, हमारा बॉस जो है उसको भाड़ा दिया, तो फिर हम वहाँ रहते हैं। इस तरह हाँ। का, जैसे कि 1,000, ये 2,000 रिंगिट का घर है, हम 4-5 बंदा मिलकर रहते हैं क्या इस घर क्या में। क्या क्या रोहिंग्या रेफ्यूजीज को मलेशिया में यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई मदद मिलती है? यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ मदद नहीं मिलता है, जैसे कि कार्ड मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। कार्ड, जिस कार्ड से हम लोग 3 साल तक तकरीबन रह सकता है, 3 साल के बाद दोबारा उसका डेट बढ़ाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन में कभी कभार यूएनसीआर से ले जाता है, यहाँ का जिस लोगों ने अप्लाई करते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम थर्ड कंट्री में जाएंगे, इस तरह का बोलेगा, तो
तो फिर उन लोगों को सेलेक्ट करेगा तो फिर ले जाता है। इस तरह का बहुत ज़्यादा फैमिली और सिंगल बॉयज़ चला गया था लड़की, तो ज़्यादा अक्सर लोग जेल से चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ी, आपने हमें वक्त दिया। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपके जरिए बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को जरूर, मैं समझता हूँ, मिली होगी। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जहां से भी खबर हम ले सकें, सूचना ले सकें। और आपने बराह रास्त, चूंकि खुद आप रोहिंग्या विक्टिम हैं, म्यांमार की हुकूमत के सताए हुए लोगों में से आप भी देश को छोड़ करके रह रहे हैं। ये बात अपनी जगह ठीक है कि आप वहां काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कौन अपने मुल्क से बाहर रहना चाहता है? अपने मुल्क में, अपने घर पर सभी लोग रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ी, आपने कुआलालंपुर से हमें समय दिया। और मैं अभी अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि खबर को अच्छी तरह से ऐसे बताया जाए जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, सर, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।